साथियों, अहंकार का दायरा कैसे बढ़ता है, आइए इस पे गुरुदेव के विचार। ओम। मित्रों, अहम का कीड़ा किस तरीके से अपने घरों को बनाता हुआ चला जाता है। कैचुओं के घर आपने देखे हैं कैसे टेढ़े मेढ़े बनते हुए चले जाते हैं। कैचुओं के घरों के तरीके से हमारा अहंकार, हमारा छोटा सा अहम कितना दायरा बढ़ाता हुआ चला जाता है। कल मैं 2 का हवाला आपको दे रहा था। पहले आपको 2 का हवाला दे रहा था, लोभ और मोह का, वासना और तृष्णा का, जो उसी की देन है। जब अहम शरीर से जुड़ा हुआ है तो वह क्या चाहता है। शरीर के जो सुराख हैं, इन सुराखों में खुजली मचा करती है। आग के सुराख में खुजली मचा करती है। जिस तरीके से दांत पैदा होता है और उसमें खुजली होती है, और यह खुजली हमको अच्छी मालूम पड़ती है। जो चीज हमको पसंद है उसको हम देखें। खून हमको पसंद है, खून को हम देखें। नई उम्र हमको पसंद है, नई उम्र के लोगों को हम देखें। हमको सिनेमा पसंद है, हमको अमुक चीज पसंद है, हम उसको देखें। यह क्या है? यह हमारी आंखों की खुजली है और हमारी जीभ की खुजली है। हमारी जीभ में खुजली मचती रहती है और वह मिठाई चाहती है, शक्कर चाहती है, नमक चाहती है, पकौड़ी चाहती है और मिर्च मसाला चाहती है, चटनी अचार चाहती है। यह क्या है? मित्रों, ये खुजली है। मित्रों, इस खुजली का संबंध किससे है? शरीर से। शरीर से नहीं है, अहम से है। मैं जो हूं उससे है। मैं की बात हम सोचते रहते हैं। हमारा मैं उस शरीर में सीमाबद्ध हो जाता है। शरीर में जब सीमाबद्ध हो जाता है तो शरीर में जहां तहां छिद्र हैं, सुराख हैं, उन सुराखों में खुजली मचती है, खुजली मचती रहती है। उस खुजली को पूरा करने में हम यह सुख अनुभव करते हैं कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, हमारा सुख पूरा हो गया। यह क्या है? यह हमारे अहम का विस्तार है और कुछ नहीं। मित्रों, एक और खुजली मचती है, वह शरीर में नहीं वरन दिमाग में मचती रहती है। दिमाग की इस खुजली को हम तृष्णा कहते हैं। शरीर की भी तृष्णा कहलाती है। तृष्णा उन चीजों की जिनको हम पकड़ नहीं सकते, जो हमारी नहीं हो सकती, लेकिन हमारा अहम इन चीजों को अपने दायरे में पकड़ता हुआ चला जाता है। यह हमारा घर है, यह हमारी जमीन है। अच्छा, आपकी है तो आप उठा करके अपनी जेब में रखिए। नहीं साहब, हम तो अपनी जेब में जमीन को नहीं रखेंगे। तो क्या यह आपने बनाई थी? नहीं, हमने तो नहीं बनाई। तो आपके पिताजी ने बनाई होगी। नहीं साहब, पिताजी ने तो नहीं बनाई। तो किसने बनाई? यह तो ब्रह्मा जी ने बनाई थी। जब समुद्र में काई फैली हुई थी और काई को समेट करके उन्होंने यह जमीन बनाई थी, उसको बने तो करोड़ों और अरबों वर्ष हो गए। तो फिर जिसको आप ये कहते हैं कि ये जमीन मेरी है, तो फिर यह आपकी कैसे हुई? आपकी कैसे हुई? हाँ साहब, ब्रह्मा जी की हुई। फिर लाखों करोड़ों आदमी आपकी तरह कहते हुए फना हो गए, फिदा हो गए कि मेरी जमीन है। यह आपकी हो नहीं सकती।
यह मकान आपका हो नहीं सकता, यह गाड़ी आपकी हो नहीं सकती, यह मकान आपका है, नहीं नहीं, यह आपका हो नहीं सकता। यह तो तहस नहस होने वाला है, 200 वर्ष बाद यह नष्ट हो जाएगा, अभी तो सीमेंट का बना हुआ है। फिर मिट्टी में शामिल हो जाएगा और बहकर कहीं चला जाएगा। मित्रों, यह आपका मकान है नहीं, आपका मकान नहीं है, यह मिट्टी का मकान है और मिट्टी में ही जहां हमने गड्ढा खोदा था, बाद में वह उसी गड्ढे में चला जाएगा। यह तो यहीं का यहीं घूमता रहेगा। फिर मेरा कैसे हो गया? यह मेरा नहीं हो सकता। कोई भी चीज किसी भी तरह से हमारी नहीं है। सारी की सारी चीजें दुनिया में जहां की तहां थी वहीं रहेंगी। आप उनमें से राई की नोक के बराबर भी नहीं ले जा सकते। यहां तक कि आप जो अनाज खाते हैं वह भी नहीं ले जा सकते, वह यहीं का है और प्रकृति कहती है कि इसे ले जाने का हक आपका नहीं है। आप यहीं का यहीं छोड़िए। आप पानी पी लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, 24 घंटे में यह सब प्रकृति का है और प्रकृति का सब कुछ हमको वापस करना पड़ता है। हमने सुबह जो रोटी खाई थी, पानी पिया, शाम को मलमूत्र के रूप में जमीन को दे आते हैं। कोई भी चीज हम ले नहीं जा सकते, फिर कोई भी चीज आपकी कैसे हो सकती है? आपने जो खा लिया वही भी चीज आपकी नहीं हो सकती। आगे बताएंगे आपको तृष्णा का संसार। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।